बुजुर्ग ने पहला लफाफा खोला। उस पर लिखा था, आलिया, मेरी पहली सुनने वाली बच्ची, तुमने मेरी गोद में बैठकर हर कहानी में ख्वाब देखे। ये तुम्हारा दुपट्टा है जो तुम खेलते हुए भूल गई थी। मैंने संभाल कर रखा ताकि कभी तुम्हें खुद से ना भूल सकूं। दूसरा लफाफा, उस्मान, तुमने मुझसे वादा किया था कि चोरी नहीं करोगे। मैंने वो पुराना चाकू रख लिया था जो तुमने जमीन से उठाया था। ये लो, अब तुम बड़े हो चुके हो। हर लिफाफा एक बच्चे के नाम था। हर चीज एक याद, एक अमानत, एक खामोश मोहब्बत। संदूक के अंदर खाला ने हर बच्चे का एक टुकड़ा महफूज किया था। उनकी बातें, उनकी गलतियां, उनकी दुआएं, सब कुछ। बच्चों के आंसू निकल पड़े। गली वाले दम बखुद थे। खाला चली गईं, लेकिन वो अपने संदूक में सब कुछ जिंदा छोड़ गईं। वो जो सबको सुनाती थीं, उन्होंने सबको खुद लिख रखा था। संदूक अब खुल चुका था और उसके अंदर छिपी हुई खाला की मोहब्बत ने सबके दिलों को हिला कर रख दिया था। वो बेवा जो तन्हा समझी जाती थी, खामोश तसव्वर की जाती थी, हकीकत में पूरे मोहल्ले की सबसे बुलंद आवाज थी, सबसे बड़ी माँ थी। बच्चों के चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे, लेकिन उनके दिलों में अब खालीपन नहीं था। खाला का हर लफ्ज, हर याद, हर निशानी उनके दिलों में एक शोला बन चुकी थी। वो शोला जो ना सिर्फ गरमाता है बल्कि रोशनी भी देता है। फिर वही बच्चा जो हमेशा शरारती था, उसने खाला का एक लिफाफा अपने हाथ में लिया और सबके सामने खड़ा होकर कहा, खाला हमें रोज कहानियां सुनाती थीं, अब हम उनकी कहानी को जिंदा रखेंगे। दूसरा बच्चा बोला, ये संदूक अब खाला की निशानी है, हम इसे किसी कमरे में बंद नहीं करेंगे। छोटी बच्ची बोली, हम यहाँ रोज आकर कहानियां सुनेंगे जैसे खाला हमें सुनाकर जाती थी। फिर सब बच्चों ने मिलकर फैसला किया, खाला के संदूक को वहीं रखा जाएगा, उसी नुक्कड़ पर जहां खाला बैठती थी। उस पर रोज वही सफेद कपड़ा डाला जाएगा और हर रोज कोई ना कोई बच्चा आकर खाला की लकड़ी उठाएगा और उस दिन की कहानी सुनाएगा। कहानियां वही होंगी, मोहब्बत की, सच्चाई की, कुर्बानी की। एक बुजुर्ग ने कहा, खाला ने हमें सिर्फ सुनाया नहीं, हमें सिखाया भी। अब वक्त है हम उनके सबक को बांटें। मोहल्ले वालों ने उस जगह को खाला का गोशा करार दिया। वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया, बेवा का संदूक, वो खजाना जो दिलों में जागा। खाला का जिस्म चला गया, मगर उनकी कहानी अब रोज एक नए बच्चे की जुबान से जिंदा होने लगी। मोहब्बत, खिदमत, कुर्बानी अब सिर्फ एक संदूक में बंद नहीं थे, वो अब पूरी गली के दिलों में फैल चुके थे। वक्त गुजरता गया, मौसम बदले, चेहरे बदले, मगर गली का वो गोशा हमेशा वैसा ही रहा, खामोश लेकिन बोलता हुआ, खाली मगर भरा हुआ। खाला के जाने के कुछ दिन बाद बच्चों और मोहल्ले वालों ने उनकी कब्र पर जाना शुरू कर दिया। कब्र शहर से थोड़ा दूर एक छोटे से कब्रिस्तान में थी, जहां दरख्तों की ठंडी छांव में खामोशी अपनी मुकम्मल शक्ल में छुपी हुई थी। खाला की कब्र पर कोई कुतबा न था, न पत्थर, न कोई संगे मरमर, बस एक सादा सी मिट्टी जिस पर एक बच्चे ने लकड़ी की छोटी सी तख्ती लगा दी थी। उस पर अपने नन्हे हाथों से लिखा, यहाँ वो सोती हैं जिन्होंने हमें जागने का हुनर दिया। कब्र के गिर्द कभी फूल रखे जाते, कभी बच्चों के बनाए गए कागज के परिंदे, कभी कोई अपनी पुरानी चौक रख जाता। सब अपनी अपनी मोहब्बतें देकर आते थे। इसी दौरान गली में मौजूद खाला का संदूक अब एक कलामी खजाना बन चुका था। बच्चे रोज उसके गिर्द बैठते, कोई खाला की लकड़ी को थामकर कहानी सुनाता, कोई उनका पुराना रुमाल दिखाकर उसके पीछे छुपी याद बताता। एक दिन वही बच्चा जो सबसे जिद्दी था, चुपके से आया और आहिस्ता से संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। सब हैरान हुए, तुमने बंद क्यों किया? वो आहिस्ता से मुस्कुराकर बोला, खाला ने सब कुछ दे दिया, अब बाकी हम पर है। उस दिन के बाद वो संदूक खुलता नहीं था, लेकिन उसके सामने रोज नए बाब खुलते थे। खाला अब जिस्मानी तौर पर ना थी, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी कहानियां और उनकी खामोशियां सब अब गली के हर बच्चे के लहजे, अमल और सोच में जिंदा थीं। और यूं एक बेवा का बंद संदूक पूरे मोहल्ले के दिलों को खोल गया।